Hello everyone, welcome back to our commerce learning channel. If you have recently taken commerce or want to build a strong foundation in business studies, then today's class is for you. In this video, we will study three important topics from chapter 1. The first one is meaning of business, and the second one is differences between business, profession and employment, and the third one is characteristics of business. By the end of this video, you will be able to answer most school and board level questions from these topics. So let's begin. So yes, start करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ में मीनिंग ऑफ बिजनेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बिजनेस? क्या समझते हैं आप बिजनेस से? बिजनेस क्या होता है? Business is an economic activity that involves the production or purchase and sale of goods and services with the objective of earning profit while satisfying human wants. देखो, बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो किस लिए की जाती है? प्रोडक्शन के लिए की जाती है ना, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, परचेस करते हैं, है ना, सेल करते हैं, किसकी? गुड्स और सर्विसेज की. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है हमारे यहाँ पर कि हम उससे क्या कमा पाएँ? प्रॉफिट कमा पाएँ. और जो भी ह्यूमन की वांट्स है, यानी कि जो भी कोई व्यक्ति की चाह है, जो भी व्यक्ति चाहता है, खरीदना चाहता है ना, उनकी जो वांट्स है उनको हम क्या कर सके? फुलफिल कर सके. इसलिए हम क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, है ना. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ सिंपल एग्जांपल. देखो, एक एग्जांपल लेते हैं. इमेजिन रोहन ओपन्स अ बेकरी. He purchases raw material like flour, sugar, butter and milk. He prepares cake and pastries. Then he sells them to customers. His aim is to earn profit while satisfying customers. देखो, एक रोहन नाम का लड़का है, वो बेकरी स्टार्ट करता है. और बेकरी क्यों स्टार्ट करता है? क्योंकि उसका एम क्या है यहाँ पर कि वो जो है वो उस बेकरी को स्टार्ट करके क्या कर सके? प्रॉफिट कमा सके. और जो भी कस्टमर्स चाहता है, जो भी उनकी वांट्स हैं, है ना, जो भी वो चीज़ें खरीदना चाहते हैं, उसको वो सेटिस्फाई करना चाहता है. ठीक है, तो अब वो क्या कर रहा है? रॉ मटेरियल लेता है, आटा लेगा, शुगर लेगा, है ना, बटर लेगा, मिल्क लेगा, क्योंकि बेकरी के लिए ये सारी चीज़ों की नीड होती है. और फिर उनको क्या कर देगा? कस्टमर्स को भेज देगा. तो कस्टमर की वो नीड थी कि वो पेस्ट्री और केक्स को ख़रीदना चाहते थे. और यहाँ पर जो रोहन है, उसकी नीड थी यहाँ पर मनी, यानी कि अर्न करना प्रॉफिट को. तो वो क्या कर देता है? यहाँ पर सेल कर देता है अपनी केक और पेस्ट्रीज को. दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड बिजनेस. यस, सिंपल लैंग्वेज में हम डेफिनेशन देखते हैं. बिजनेस मीन्स प्रोड्यूसिंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलरली टू अर्न प्रॉफिट. ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. देखो, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के, किन कारणों से जो है वो बिजनेस किया जाता है. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट अर्निंग. देन सेकेंड वन इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देखो, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि मेडिकल स्टोर हुए, क्लॉथिंग शॉप हुई, अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, रेस्टोरेंट हुए, बैंक हुए, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हुए, है ना. तो ये सब क्या करते हैं? यहाँ पर बिजनेस ही कर रहे हैं. ठीक है, देखो. सो आवर सेकेंड टॉपिक इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. Many students get confused between these three terms. Let's understand them one by one. देखो, समझते हैं बिजनेस. बिजनेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बिजनेस क्यों किया जाता है? क्या पर्पस होता है बिजनेस करने का? अर्न करना प्रॉफिट को थ्रू बाइंग, सेलिंग और प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस. किसके थ्रू? हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं गुड्स और सर्विसेज को. क्यों करते हैं ये सारी चीज़ें? क्योंकि हमको प्रॉफिट जो है वो अर्न करना होता है. फॉर एग्जांपल, शॉपकीपर, मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट ओनर, ये सब क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं. इनकम इनको क्या मिल रही है? प्रॉफिट मिल रहा है. और रिस्क देखो क्या रहता है यहाँ पर? रिस्क जो है वो हाई रहता है. और इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर करना ज़रूरी होता है बिजनेस के अंदर. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है. प्रोफेशन के अंदर, प्रोफेशन के अंदर क्या होता है? प्रोफेशन मीन्स प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज आफ्टर एक्वायरिंग प्रोफेशनल एजुकेशन. देखो, प्रोफेशन का मतलब यहाँ पर होता है एक स्पेशल नॉलेज के साथ में काम करना. ठीक है, हम क्या करते हैं? एक स्पेशल नॉलेज लेते हैं, एक स्पेशल स्किल को अपने अंदर डेवलप करते हैं ना, ताकि हम किसी और को उस स्किल से क्या कर सके? उनकी जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई कर सके, है ना. तो ऐसी स्पेशल नॉलेज को जब हम लेकर कोई काम करते हैं तो वो हमारा प्रोफेशन कहलाता है. देखो, जैसे कि डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, लॉयर, टीचर, ये सब क्या करते हैं? एक स्पेशल स्किल जो है वो इनके अंदर होती है, उसी के कारण ये क्या करते हैं? अपना काम कर पाते हैं. ठीक है, देखो, इनके फीचर्स क्या होते हैं, यहाँ पर क्या ज़रूरत होती है इनको? रिक्वायर होता है इनको क्वालिफिकेशन, रिक्वायर होती है इनको ट्रेनिंग, प्रोफेशनल एथिक्स जो होते हैं वो मस्ट बी फॉलोड होते हैं यहाँ पर. और इनकम जो है वो कॉल्ड होती है यहाँ पर प्रोफेशनल फीस के रूप में. ठीक है, देखो, थर्ड है हमारा एम्प्लॉयमेंट.
Yes, employment. Employment means working under someone else according to agreed terms and conditions. Employment में हम क्या करते हैं, किसी के नीचे रहकर, किसी के अंडर रहकर काम करना, एक अग्रीड जो टर्म और कंडीशंस होती है उसके अंदर। देखो एग्जांपल हो गया बैंक एम्प्लॉय, स्कूल टीचर, ऑफिस एग्जीक्यूटिव। देखो स्कूल टीचर क्या करते हैं, प्रिंसिपल के अंडर में काम करते हैं ना। डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर स्कूल को ओपन करते हैं ना। स्कूल के अंदर कौन, प्रिंसिपल और बाकी सारे टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्टर के अंडर में जो है वो काम करते हैं, ठीक है। सो ये क्या होता है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दो व्यक्ति होते हैं ना। जैसे कि इंजीनियर हो गया कंपनी के अंदर, इनके फीचर्स क्या होते हैं, यहाँ पर जो है वो इनकी सैलरी जो होती है वो फिक्स्ड होती है। यहाँ पर इनका फाइनेंशियल रिस्क भी बहुत कम होता है। एम्प्लॉय वर्क करता है अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर्स इंस्ट्रक्शंस। जो भी इंस्ट्रक्शंस एम्प्लॉयर देंगे उसके अकॉर्डिंग ही कौन काम करेगा, यहाँ पर एम्प्लॉय काम करेंगे, ठीक है। देखो तो अब बिजनेस को काय की ज़रूरत होती है, प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। हाई रिस्क होता है बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोफेशन के अंदर क्या नीड होता है, प्रोफेशन जो है वो फीस होती है प्रोफेशन की, है ना। प्रोफेशन जो होता है उसके अंदर मॉडरेट रिस्क होता है, और प्रोफेशन के अंदर हमको क्वालिफिकेशन की जो है रिक्वायरमेंट होती है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या मिलती है, हमको सैलरी मिलती है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर लो रिस्क होता है सबसे, और एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, और एक अग्रीमेंट जो होता है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में यहाँ पर होता है, ठीक है। चलो तो आ जाते हैं हम थर्ड टॉपिक के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बिजनेस के, देखते हैं। एवरी बिजनेस हैज सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट्स स्टडी ईच वन। देखो फर्स्ट हमारा क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों हो गया बिजनेस, बिजनेस इज ऑलवेज डन टू अर्न इनकम। क्योंकि बिजनेस हमेशा क्यों किया जाता है, पैसे कमाने के लिए किया जाता है, इसलिए बिजनेस को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। बिजनेस का एम होता है पैसा कमाना, अर्न करना मनी को, है ना। तो हम इनकम अर्न करने के जब एम से कोई काम करते तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, गुड्स आर इधर प्रोड्यूस्ड और परचेस्ड फॉर सेल। गुड्स को क्यों प्रोड्यूस और परचेज किया जाता है, सेल करने के लिए, बेचने के लिए, है ना। हम गुड्स यानी कि सामान को बनाते हैं, है ना, प्रोड्यूस करते हैं, उसको परचेज करते हैं, खरीदते हैं, किस कारण से, उसको बेचने के लिए। अगर हम उसको बेचेंगे नहीं तो हम बिजनेस कैसे करेंगे, है ना। सेल और एक्सचेंज, बिजनेस एग्जिस्ट ओनली व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड। देखो बिजनेस क्यों करा जाता है, सर्विसेज हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, है ना, कस्टमर्स को, और उसको हम बेचकर क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। तो बिजनेस क्यों एग्जिस्ट करता है, बिजनेस तभी एग्जिस्ट कर पाएगा जब हम गुड्स और सर्विसेज को क्या करेंगे, बेचेंगे। अगर हम बेचेंगे नहीं, अपने खुद के पास रख लेंगे, तो क्या वो बिजनेस कहलाएगा, नहीं, ठीक है। रेगुलरिटी, बिजनेस इज कैरिड ऑन रेगुलरिटी, वन टाइम सेल इज नॉट बिजनेस। देखो रेगुलरली हमको बिजनेस करना होता है ना। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार बिजनेस किया और वो हमने एक बार सेल कर दी और फिर उसके बाद में हम उसको दूसरे दिन वापस उसको बंद कर देंगे, तो ये हम बिजनेस नहीं कहेंगे इसे हम, ठीक है। हमको डेली बेसिस पर जो है वो हमारी सर्विसेज और गुड्स जो है वो प्रोवाइड करने होते हैं, किसको, कस्टमर्स को, तो इसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस कहेंगे। प्रॉफिट मोटिव, हम बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, है ना। तो हमारा सबसे पहला मोटिव और सबसे प्राइमरी मोटिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। अनसर्टेनिटी होती है रिटर्न की। देखो ज़रूरी नहीं है कि हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो हमको सिर्फ प्रॉफिट ही होता रहे, है ना। प्रॉफिट जो है वो हमेशा गारंटेड नहीं होता है। कुछ समय में हमको हम देखते हैं कि हम जब नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमको लॉस भी फेस करना होता है ना। तो हमें कभी प्रॉफिट होता है और कभी लॉस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो हमेशा गारंटेड नहीं होता है, उसमें क्या रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है रिटर्न की, ठीक है। रिस्क, रिस्क तो बिजनेस के अंदर हाई होता है ना। Every business involves risk due to changing market conditions, competition, natural disasters और चेंजिंग कस्टमर्स डिमांड, ठीक है। रिस्क जो है वो किसी भी कारण से यहाँ पर हो सकता है, कैसे, देखो मार्केट की कंडीशन अगर बदल जाती है तो रिस्क के चांसेस होते हैं। कंपटीशन होता है मार्केट के अंदर, तो एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से रिस्क हो सकता है ना। नेचुरल डिजास्टर हो गए, यानी कि फ्लूड हो गया, स्टॉर्म हो गया, है ना। तो इन सब के कारण क्या हो गया, हमारा जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं उनके कारण भी हमको रिस्क जो है वो फेस करना होता है। अगर कस्टमर्स की डिमांड बदलती है, आज कस्टमर्स कुछ और मांग रहा है, कल कुछ और मांगेगा, तो उसके कारण भी हमको क्या करना पड़ता है, रिस्क फेस करना पड़ता है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, अ मोबाइल शॉप परचेसेस स्मार्टफोन्स वर्थ ₹10 लाख, ठीक है। इफ कस्टमर्स डिमांड फॉल्स, द शॉपकीपर में सफ़र लॉस, दिस इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। देखो एक मोबाइल शॉप है, उसने स्मार्टफोन परचेस करे 10 लाख रुपए की वर्थ के, ठीक है। 10 लाख रुपए की कीमत में उसने मोबाइल फ़ोन्स जो है वो खरीदें। अब जो कस्टमर है
उसकी डिमांड क्या हो रही है, कस्टमर्स डिमांड क्या हो रही है, यहाँ पर गिर गई है ना। यानी कि कस्टमर्स जो है वो स्मार्टफोन्स नहीं खरीदना चाहते हैं ना। अब उन्होंने अपनी डिमांड गिरा दी, तो अब क्या होगा, शॉपकीपर को क्या करना पड़ेगा, लॉस फेस करना पड़ेगा, है ना। तो इसी को हम क्या कहेंगे, बिजनेस रिस्क कहेंगे। ठीक है। So yes, I'm giving you some questions to practice. So first one is what is business, and the second one is state any four characteristics of business. Third one is differentiate between business and profession. Fourth one is differentiate between profession and employment, and fifth one is why is profit important in business. So pause the video and answer these questions yourself. Congratulations, today we completed 3 important topics from chapter 1. In the next video, we will study industry, commerce, trade, aids to trade. These topics are very important for MP board examination. If you found this lecture helpful, like the video, share it with your classmates and subscribe for complete MP board commerce classes. Thank you for watching. See you in the next class.